हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू ड्राइंग वीडियो। तो बेटा आज हम करेंगे एक दिवाली क्राफ्ट। तो जैसे आपको पता है हम एवरी ईयर दिवाली की एग्जीबिशन लगाते हैं स्कूल में। तो इस टाइम पे कोरोना पीरियड में हम स्कूल्स भी आपके ऑफ हैं तो ऑब्वियसली तो बट हमने एक दिवाली के लिए आर्टिकल ज़रूर बनाना है जिससे हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आप लोग ज़्यादा मार्केट नहीं जाओ, ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं परचेज़ करो, तो हमने बहुत ही बेसिक से मटेरियल के साथ ये एक्टिविटी आपके लिए बनाई है, रेडी की है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक दिया शेप में हमने एक फ्लावर शेप में एक दिया बनाया है जिसमें हमने टी लाइट कैंडल लगाई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ही बेसिक ग्लिटर शीट्स चाहिए 3 कलर की। जैसे यहाँ पे मैम ने ग्रीन, रेड और गोल्डन कलर लिए है। ठीक है, कुछ आपको डेकोरेटिव मटेरियल चाहिए, बीड्स लगा सकते हो आप, मिरर्स लगा सकते हो। आपको ऐसे एक टी लाइट चाहिए और उसको डेकोरेट करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। सो ये एक बेसिक मटेरियल है जैसे जिसमें मैंने आपको दिखाया ब्लू कलर की शीट, सिल्वर ग्लिटर शीट और गोल्डन ग्लिटर शीट, पेयर ऑफ सीजर, कुछ डेकोरेटिव टेप्स। अगर आपके पास टेप नहीं है तो हम एक स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे अपनी ग्लिटर शीट के साथ, उसके साथ हमने अपने इसके अराउंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमें एक टी लाइट चाहिए। अगर आपके पास कोई पुराना दिया है पिछले साल की दिवाली का तो आप उसको भी डेकोरेट करके यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर सकते हो। हमें फेविकॉल चाहिए, हमें स्टेपलर चाहिए। तो बेटा जैसे यहाँ पे ग्रीन पेटल्स हैं तो अभी थोड़ा सा और कलर की वेरिएशन देने के लिए हम यहाँ पे ब्लू कलर की पेटल्स बनाएंगे, ये वाली जो यहाँ पे हैं पीछे वाली। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी शीट को, अगर आपको डिपेंड करता है आप क्या साइज़ रखना चाहते हो। ठीक है, तो हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं अपनी शीट को। हॉरिजॉन्टली हमने इसको फोल्ड कर लिया और अभी हम इसको फोल्ड करके डबल कटिंग ऐसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टिकर वाली शीट है, आप सिंपल ग्लिटर शीट भी ले सकते हो, उसके पीछे स्टिकर है तो बिना स्टिकर वाली भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी क्या करेंगे हम बैक साइड पे, जैसे हमारे पास ये 2 डबल कर लिया हमने इसको, या तो आप एक ही पेटल की शेप बना के, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने फिर से इसको डबल कर लिया और अगेन इसको फोल्ड कर लिया। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। पहले देखो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर मैंने इसके 2 फोल्ड्स और कर दिए। ओके, तो इस तरह से ये फोल्ड कर लिया। अब हम इसके ऊपर एक पेटल की शेप बनाएंगे, नीचे से फ्लैट रखेंगे और इस तरह से पेटल की शेप बना लेंगे, नीचे से फ्लैट। ठीक है, तो अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। अगर आपसे इतना ज़्यादा थिक कटिंग नहीं हो रही, इतनी लेयर्स की, तो आप सिंगल सिंगल पेटल की ड्राइंग करके भी कटिंग कर सकते हो। इस तरह से ये कटिंग हो गई। अब जो डबलिंग की थी उनको हम तो इस तरह से हमारे पास ये पेटल की शेप आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गए हैं पूरे 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें थोड़े और ज़्यादा चाहिए, हमें बड़ा फ्लावर बनाना है, तो हम इसमें से और जो है पेटल्स की शेप्स की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, सेम हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले किया था। अब स्टेंसिल के तौर पे हम जो पुराना लीफ था उसकी इस तरह से रख के इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, हमारा दिया जो है वो बड़ा बन जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कितने साइज़ का दिया बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से ही पेटल की शेप्स जो है हम कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वाली लीव्स तो कटिंग हो गई है इनकी। ओके, तो अभी हम बनाएंगे ये जो फ्लावर के अंदर वाले पेटल्स हैं। ठीक है, पहले हमने लीव्स बनाए, अभी हम फ्लावर पेटल्स बनाएंगे। तो इसके लिए भी हम सेम हॉरिजॉन्टल वे में शीट को अपनी को फोल्ड करके ऐसे हमने कटिंग कर लिया शीट को।
ठीक है। इसके बेटा फ्लावर्स पेटल बनाने के लिए हमने शीट को हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया। इसके लिए पेटल्स हम छोटी रखेंगे लीव्स के कंपैरेटिवली, तो अभी फोल्ड कर लिया। अभी हमने इसके ऊपर इंडिविजुअल पेटल्स बनानी है। हम एक पेटल बना के उसका स्टैंसिल बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने फ्लैट बेस रखा, ऊपर से हमने इसको ऐसे गोल बनाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से हम एक पेटल बना के बाकी उसके अकॉर्डिंग शेप कट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैम यहाँ पे कट कर रहे हैं, इस तरह से इस तरह से कटिंग कर लेंगे बेटा। इस तरह से हमने वो पेटल कट कर लिया और मैंने यहाँ पे ऐसे स्टेंसिलिंग कर ली है। तो अभी हम इन शेप्स को भी सेम काट लेंगे बेटा। इस तरह से हमने फ्लावर की पेटल्स भी कट कर लिया। अभी हमें कुछ सर्कल्स चाहिए। 2 सर्कल्स हमें सेम साइज़ के चाहिए, एक सर्कल हमें छोटा चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सर्कल मार्क कर लेते हैं। तो मैम फ्री हैंड अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको कोई भी जो राउंड ऑब्जेक्ट है उसके साथ आप सर्कल्स कट कर लेना, ठीक है, मार्क करके। सो इस तरह से हमने 2 बड़े सर्कल्स कट किए हैं और एक छोटा सर्कल कट किया। ये 2 बड़े सर्कल हमारा बेस का काम करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे ये मैंने बताया था ये स्टिकर वाली शीट है, तो हम एक स्टिकर रिमूव करके इस स्टिकर के साथ ऐसे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बेस बन गया हमारा। अभी हमें इनको असेंबल करना है। अब देखो ये जो यहाँ पे मैम ने पेटल्स दिखाई हैं, तो अगर हम इसको ऐसे ही पेस्ट कर देंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेंटर में, पेटल के सेंटर में थोड़ा सा कट लगाएंगे। देखो इतना सा विजिबल हो रहा है, इतना सा कट लगा के हमने अब इसको ओवरलैप कर देना ऐसे, इस तरह से। ये देखो ये ऐसे कट किया और फिर इसको ऐसे एक एज को उसके ऊपर करके हमने स्टेपल के साथ इसको स्टेपल कर देना इस तरह से। ये देखो इस तरह बन गया ये, ठीक है। तो सारी पेटल्स को हम इसी तरह से कटिंग करके, देखो इसे कटिंग किया हमने। और ये दो पेटल्स हैं। अगर स्टिकर वाली शीट है तो स्टिकर रिमूव मत करना, नहीं तो वो हाथों में भी स्टिकी हो जाएगी और किसी भी सरफेस पे लगेगा तो वो स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इसको इस तरह कर किया सारी पेटल्स को और उसको स्टेपल कर दिया बेटा। पेटल्स को भी हमने इसी तरह से सेंटर में कट करके इसको इस तरह से हमने असेंबल कर देना है, ठीक है। स्टेपलर से ज्वाइन कर देना है, इस तरह से आ जाएगा बेटा। इस तरह से हमारी सारी पेटल्स, लीफ पेटल्स और हमारी फ्लावर पेटल्स रेडी हैं। हमारे सर्कल का बेस रेडी है। अब हमें अपनी जो टी लाइट है उसको डेकोरेट करना है। तो ये टी लाइट है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ फेविकॉल अप्लाई करनी है। अगर आपके पास ग्लिटर कुछ इस तरह से लेस वगैरह है तो आप उसके साथ इसकी मेजरमेंट करके इसको डेकोरेट कर लो। अदरवाइज़ आप ग्लिटर शीट की एक स्ट्रिप कटिंग करके भी लगा सकते हो, इससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसके अराउंड लगा देने। थोड़ा टाइम इसको होल्ड करके रखो सो दैट ये अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे बेटा। अब हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हमारी ये स्टिकर्स वाली शीट थी तो हम अपने स्टिकर्स को रिमूव करेंगे और ये जो हमने ब्लू कलर की पेटल्स बनाई हैं तो हम उनको इस तरह से, ये देखो ध्यान से, जो ग्लिटर शीट है वो नीचे की तरफ है और ये इस तरह से हमने स्टिक कर देनी है, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 सर्कल बनाएंगे हम इसका, इस तरह से। जितनी पेटल्स आप बनाओगे उतना ही बड़ा फ्लावर भी बनेगा और सुंदर भी बनेगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कितनी पेटल्स चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने ये पेस्ट कर लिया और उसके बाद ये जो सेकेंड स्टिकर जो हमने बड़े सर्कल्स कट किए थे हमने इस तरह से इसको प्लेस कर दिया, ठीक है।
ओके, तो अभी ये जो हमारे फ्लावर्स हैं, अब इनको हमने पेस्ट करना है, तो इनको भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमारी ये जैसे ग्लिटर शीट है, तो अब डायरेक्टली ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी फेविकॉल के साथ यहाँ पे इस तरह से फेविकॉल अप्लाई करेंगे कॉर्नर्स पे, और इसके साथ हमने यहाँ पे एक फ्लावर बनाना है। बट फेविकॉल से ऐसा है कि हमें थोड़ा सा उसको प्रेशर देके रखना पड़ेगा सो दैट वो अच्छे से स्टिक हो जाए, ठीक है, क्योंकि जब तक वो थोड़ा सा सेमी ड्राई नहीं होगा तब तक वो स्टिक नहीं होगा हमारा जो फ्लावर है। इस तरह से